दोस्तों, क्या आपको पता है कि फैंटा हिटलर के जमाने में विकसित हुई कोल्ड ड्रिंक है, जिसके पीछे की वजह ये थी कि जर्मनी में कोका कोला बनाने के लिए जरूरी सामान नहीं पहुंचाया जा सकता था, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इसलिए वहां के लोगों ने फैंटा का निर्माण किया था। दोस्तों, इस बिहारी बॉय ने आखिर कैसे कर लिया गूगल को हैक, चलिए बताते हैं। दोस्तों, बिहार के इस लड़के ऋतुराज चौधरी ने परसों रात गूगल को हिला दिया। इसने 51 सेकंड तक गूगल को ही हैक कर लिया। हैक होते ही अमेरिका के ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। वो कुछ समझ पाते इतने में 51 सेकंड में ऋतुराज ने दोबारा गूगल को फ्री कर सेवाएं बहाल कर दी और गूगल को मेल किया कि आपकी इस गलती की वजह से मैं इसको हैक कर सका। और दिन के ठीक 2 बजे ऋतुराज को गूगल का एक मेल आया और गूगल बोला, हम आपकी काबिलियत को सैल्यूट करते हैं, आप हमारे साथ काम कीजिए, हमारे अधिकारी आपको लेने आ रहे हैं। तुरंत गूगल ने ऋतुराज चौधरी को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया और उसमें 3.6 करोड़ का पैकेज दिया। ऋतुराज के पास पासपोर्ट नहीं था। गूगल ने भारत सरकार से बात की और सिर्फ 2 घंटे में उसका पासपोर्ट बनकर घर आ गया और ऋतुराज अब प्राइवेट जेट से अमेरिका जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी घर, दफ्तर या ट्रैवल करते समय दोबारा यूज की जाने वाली पानी की बोतल यूज करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक दोबारा यूज की जाने वाली बोतलों में टॉयलेट सीट की तुलना में लगभग 40,000 गुना ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। बोतल के सभी हिस्सों की 3-3 बार जांच की। शोध के मुताबिक पता चला कि बोतल में 2 प्रकार के बैक्टीरिया की मौजूदगी पाई गई है। ये बैक्टीरिया तरह तरह के इन्फेक्शन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, आईएएस की नौकरी छोड़कर खड़ी कर दी 14,000 करोड़ रुपए की कंपनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनअकैडमी के फाउंडर रोमन सैनी की, जिन्होंने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अनअकैडमी की शुरुआत की। अनअकैडमी की शुरुआत के पीछे उनका विचार था कि विद्यार्थियों को बिना ज्यादा पैसे खर्च किए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा सके। 18,000 शिक्षकों के नेटवर्क के साथ अब भी अनअकैडमी भारत का सबसे बड़ा टेक एजुकेशन प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जिसकी मार्केट वैल्यू दोस्तों 90 साल की उम्र में शुरू किया स्टार्टअप। दोस्तों, अक्सर लोग जिस उम्र में लोग रिटायर होकर अपनी दुनिया सीमित करने लगते, उस उम्र में इन्होंने बिजनेस की शुरुआत की। 5 साल पहले 90 साल की उम्र में हरभजन कौर ने बेसन की बर्फी के नाम से स्टार्टअप की शुरुआत की। हरभजन कौर अपने इस स्टार्टअप के जरिए कई तरह के अचार, चटनी, पंजरी समेत कई चीजें बना रही हैं। दिग्गज कारोबारी आनंद महिंद्रा के ट्विटर पर इनकी कहानी साझा करने के बाद इनकी लोकप्रियता बढ़ी। और दोस्तों, इनकी कहानी हमें संदेश देती है कि सपनों को कभी भी किसी भी उम्र में पूरा किया जा सकता है। जीवन के किसी भी पड़ाव पर हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, रतन टाटा सर का सफर। दोस्तों, रतन टाटा की पहली नौकरी टाटा स्टील में थी, जो उन्होंने वर्ष 1961 में शुरू की थी। और उनकी पहली जिम्मेदारी ब्लास्ट फर्नेस और लाइमस्टोन पत्थर के सप्लाई को मैनेज करना था। और 1991 में ये टाटा समूह के चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने अपने बिजनेस स्किल के जरिए 21 साल में टाटा समूह के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। और 21 साल में रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप का राजस्व 40 गुना और लाभ को 50 गुना तक बढ़ा दिया। दोस्तों, मिलिए कैदी चायवाला से। ये है बिहार के मुजफ्फरनगर से, जिन्होंने अपनी चाय की दुकान एकदम जेल की तरह खोली है। और ये अपने कस्टमर को हथकड़ी पहनाकर और जेल में बंद करके चाय पिलाते, और जब कस्टमर चाय के पैसे दे देते तब ये कस्टमर को जेल से बाहर निकालते हैं। दोस्तों, मोबाइल का नशा। सुनिए डॉक्टर क्या कहते हैं। दोस्तों, जो माता पिता छोटे मासूम बच्चों को रोने पर उनके हाथ में मोबाइल देकर शांत कराते, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। वे अपने बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह कहना है वरिष्ठ शिशु रोग डॉक्टर LK तिवारी का। उन्होंने ये भी कहा है कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मोबाइल का उपयोग बहुत ही घातक साबित हो सकता है। इससे बच्चों में चिड़चिड़ापन और स्वभाव में जिद्दी बनाता है। वे माता पिता को ब्लैकमेलिंग करने लगते हैं और लत लग जाने पर जब उन्हें मोबाइल से दूर रखा जाता है तो वे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं।